हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किस्सा कहानी वाइब्स। तो दोस्तों, आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। तो हमारे हिंदू धर्म में हर व्रत का एक मतलब होता है और हर व्रत से हमें एक सीख लेनी चाहिए। तो ऐसे ही एक कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो मुंबई की चकाचौंध भरी जिंदगी में रहने वाली आर्या को अपनी संस्कृति, अपने त्योहारों से कोई खास लगाव नहीं था। उसके लिए नवरात्रि का मतलब था 9 दिन की छुट्टी, पार्टियां, गरबा और फैंसी ड्रेस। उसकी दादी बैठक में माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने दिया जलाकर, घंटी बजाकर पूजा करती, तो आर्या उसे एक पुरानी अनुपयोगी रस्म समझती। इस साल नवरात्रि से एक दिन पहले आर्या की दादी ने उसे अपने पास बुलाया। उनके हाथ में एक पुराना तांबे का दिया था। बेटा आर्या, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। इस बार तू घर पर ही रहना, पूजा का दिया जलाना। माँ तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखेगी। आर्या ने मन ही मन में इस बात को नकार दिया। दादी माँ, मैंने अपने दोस्तों के साथ प्लान बना लिया है। रोज गरबा है, मैं ये सब कब करूँगी। दादी माँ ने उदास होते हुए भी एक कोरी किताब निकाली। तो फिर कम से कम इस किताब में हर रोज माँ दुर्गा के एक नाम का अर्थ लिख दिया करना। बस एक नाम, माँ का स्मरण हो जाएगा। आर्या ने बोझिल मन से वह किताब ले ली। अगले दिन, पहले नवरात्रि के दिन, जब वह शाम को पार्टी के लिए तैयार हो रही थी, उसे दादी की बात याद आई। जल्दबाजी में उसने किताब खोली। पहला पन्ना था शैलपुत्री। उसने पेन उठाया और लिखा। शैल का अर्थ है पहाड़, तो शैलपुत्री यानी पहाड़ों की पुत्री। लिखकर वह किताब बंद करने ही वाली थी कि अचानक उसका फ़ोन बज उठा। उसकी सबसे अच्छी दोस्त नेहा का फ़ोन था। आर्या, माफ़ करना यार, मैं आज नहीं आ पाऊंगी। मेरी माँ अचानक बीमार पड़ गई है। डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है। आर्या को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने दूसरे दोस्त को कॉल किया। एक के पापा अचानक शहर से बाहर गए थे, तो दूसरे की कार का एक्सीडेंट हो गया था। एक एक करके सब प्लान कैंसिल हो गए। निराश होकर आर्या ने अपना मेकअप साफ किया और लॉन्ज में आकर बैठ गई। तभी उसकी नज़र उस कोरी किताब पर पड़ी। उसने सोचा, चलो इसी का मतलब और डिटेल में ढूंढ लेती हूँ। उसने अपने लैपटॉप पर शैलपुत्री सर्च किया। उसे पढ़कर पता चला कि माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, जो नंदी बैल पर सवार होती है। उनका एक हाथ त्रिशूल पर और दूसरा कमल के फूल पर है। वह सती का ही अवतार है, जिन्होंने अपने पति भगवान शिव के लिए अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर दिया था। यह जानकारी आर्या को हैरान कर गई। उसने कभी इतनी गहराई से नहीं सोचा था। अचानक उसे अपने घर की शांति का एहसास हुआ। बाहर की भागदौड़ में हटकर यह पल शांत और अच्छा लग रहा था। वह उठी, दादी के कमरे में गई और वह तांबे का दिया ढूंढ कर ले आई। उसने उसे साफ किया, उसमें तेल डाला और एक बाती बनाई। माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने रखकर थोड़ी झिझक के साथ उसने उसे जलाया। जैसे ही दिए की लौ स्थिर रूप लिया, एक अद्भुत शांति ने उसे घेर लिया। उसके आंखें बंद और बस मन ही मन में कहा, माँ तुम्हारा नाम शैलपुत्री है, तुम्हारा स्वागत है। उस रात आर्या को महीनों बाद एक गहरी और शांतिपूर्वक नींद आई। अगले दिन दूसरा नवरात्रा, पर उसने अपने आप ही किताब खोली। दूसरा नाम था ब्रह्मचारिणी। उसने लिखा, ब्रह्मा का चरण करने वाली, तपस्या की देवी। उसने और जानने का इच्छा से खोज किया। उसे पता चला कि माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों सालों तक कठोर तपस्या की थी। उस दिन आर्या ने अपने दिन का खाना
में से एक वक्त का खाना छोड़ दिया, बस थोड़ा सा फल खाया। यह उसकी छोटी सी तपस्या थी। शाम को उसने दिया जलाया, इस बार थोड़ा अधिक आत्मविश्वास के साथ। तीसरे दिन चंद्रघंटा का नाम जानकर उसने माँ की तस्वीर के आगे एक छोटी सी घंटी रखी और उसे बजाया। ऐसे ही हर दिन माँ दुर्गा के नए स्वरूप को जानना और उसके अनुसार अपने दिन में एक छोटा सा बदलाव लाना आर्या के लिए एक रोमांचक यात्रा बन गई। उसकी पार्टियों के प्लान अब भी होते, पर वह खुद ही उनमें जाने का मन नहीं बना पाती। उसे इस नए अनुभव में ज़्यादा आनंद आ रहा था। आखिरी दिन सिद्धात्री के दिन जब उसने दिया जलाया तो उसकी दादी चुपचाप दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। आर्या ने मुड़कर देखा और उन्हें गले लगा लिया। धन्यवाद दादी माँ, तुमने मुझे सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि माँ से जुड़ने का एक तरीका दिया। मैंने हर नाम का मतलब जाना। शैलपुत्री ने मुझे ताकत दी, ब्रह्मचारिणी ने मुझे अनुशासन सिखाया, चंद्रघंटा ने सकारात्मकता फैलाना सिखाया। दादी माँ के आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, नवरात्रि सिर्फ 9 दिन का त्यौहार नहीं है, यह हमारे अंदर के 9 दोषों को खत्म करने और माँ के 9 गुणों को अपनाने की यात्रा है। तूने हर दिन माँ का एक गुण अपने जिंदगी में उतारा, इसीलिए तुझे इतनी शांति मिली। उस दिन आर्या समझ गई, नवरात्रि का असली मतलब बाहरी रौनक नहीं बल्कि अपने अंदर का दिव्य ऊर्जा को जानना है। और यह यात्रा एक छोटे से दिए की लौ और एक नाम का अर्थ से शुरू होती है। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि नवरात्रि सिर्फ रीति रिवाजों का पालन करने का नहीं बल्कि अपने अंदर सकारात्मकता बदलाव लाने का समय है। माँ दुर्गा के 9 रूप हमें 9 सबक सिखाते हैं: शक्ति, तपस्या, साहस, ज्ञान, अनुशासन, दया, धैर्य, समृद्धि और शांति। असली उत्सव तब है जब हम इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं। विश्वास की एक छोटी सी लौ एक बड़े आंतरिक परिवर्तन की शुरुआत कर सकती है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा।